आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे लाइफ की देने जा रहा हूँ। हमें पता है कि लक्ष्य एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी लाइफ में रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में लक्ष्य गोल डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकते। उसमें से पहला रीजन है कि वो लक्ष्य को महत्वपूर्ण ही नहीं देते हैं। हाँ दोस्तों, देखो मैं इसको आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ कि हमारे आसपास 2 तरीके की चीजें होती हैं, 2 तरीके की वस्तुएं होती हैं। एक टेंजिबल वैल्यूज और दूसरी इनटेंजिबल वैल्यूज। टेंजिबल वैल्यूज इसे कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, कार, वो सारी हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे फैमिली में पड़े बड़े हो, आपके आसपास ऐसा ग्रुप है जो हर बार टेंजिबल वैल्यूज की बात करता है ना, तो वयस्क होने तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में लक्ष्य का इम्पोर्टेंस क्या है। लक्ष्य का इम्पोर्टेंस क्या आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। दूसरी चीज है इनटेंजिबल वैल्यू। इनटेंजिबल वैल्यूज मतलब जो आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो, जैसे कि हवा आप देख नहीं सकते लेकिन 10 मिनट रोक दी ना तो आपको मर जाओगे शायद। अगर आपके पास, आपकी फैमिली में या आपके कॉर्पोरेट में ऐसा ग्रुप है जो हर बार लक्ष्य की बात करता है, तो दोस्तों आपके लिए आपका लक्ष्य ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से लोग लक्ष्य तय नहीं कर सकते। लोगों को पता ही नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी भ्रमणा में जीते हैं कि अच्छा घर होना वो मेरा लक्ष्य है, मुझे खुशी से जीना है वो मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, ये लक्ष्य नहीं है, ये आपकी इच्छा है। लक्ष्य इच्छा से एक कदम आगे होता है। कैसे? लक्ष्य आपका कैसा होना चाहिए, कोई किसी भी टाइम पे आप उसको सामने वाले को समझा सको, बता सको। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इस तरीके से स्मार्ट आपका लक्ष्य गोल होना चाहिए। एक एग्जांपल से दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अभी अहमदाबाद में खड़ा हूँ और मुझे अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है और मैंने रास्ता क्रॉस करके अभी अहमदाबाद से निकल गया और मैं आनंद पहुँचा हूँ और मेरा कोई दोस्त का फ़ोन आता है और पूछता है कि कहाँ पहुँचे हो, और मैं बताता हूँ कि मैं वडोदरा से 40 किलोमीटर दूर तक आ गया हूँ। मतलब इट इज़ अ मेजरेबल। मैं शायद 1 घंटे 1.5 घंटे में बड़ौदा पहुँच जाऊँगा। स्मार्ट। तो लक्ष्य आप किसी को भी अच्छी तरीके से बता सको और वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, जिसके वजह से बहुत सारे अपना लक्ष्य तय नहीं करते। हाँ दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ऐसा आइडेंटिफाई हुआ था कि 18 साल की उम्र तक हमारे ब्रेन में 36 आवर्स का नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुका है। जैसे कि मैं अच्छा लिख नहीं सकता, मेरी मेमोरी वीक है, मैं कभी भी फास्ट दौड़ नहीं सकता, मुझे ड्राइव कभी भी नहीं आएगा। ऐसे सारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग 36 आवर तक चले, ऐसा 18 इयर्स की एज में हो जाता है और उसके वजह से ही हमारा फियर ऑफ फेलियर बढ़ जाता है। तो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना लक्ष्य तय नहीं करते। चौथा रीजन ऐसा है फियर ऑफ रिजेक्शन, जिसे हम कहते हैं अस्वीकृति का डर, कि अगर मैंने लक्ष्य अचीव नहीं किया, मैंने मेरी लाइफ का ये गोल अचीव नहीं किया, तो सब लोग मेरा हास्य बनाएंगे, सब लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको ऐसा भी कोई फियर है तो डू नॉट डिस्क्लोज योर गोल विथ एनीवन एल्स। अगर आपको उस रास्ते में सफलता मिलने लगे उसके बाद डिस्क्लोज करो।
तो दीज फोर आर द मेन रीजन जिसकी वजह से लोग लक्ष्य तय नहीं करते हैं। पहला कौन सा? लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं देते। दूसरा, लक्ष्य कैसे तय किया जाए उनको पता ही नहीं है। तीसरा, फियर ऑफ फेलर, असफलता का डर। और चौथा, फियर ऑफ रिजेक्शन, राइट, अस्वीकृति का डर। देखो, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, वो पॉइंट मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल थ्रू आपको आज बताने जा रहा हूँ हमारे लाइफ में लक्ष्य का इम्पोर्टेंस कितना है। और शायद दोस्तों ये इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपको फोर्स मिलेगा कि मुझे मेरी लाइफ में लक्ष्य डिसाइड करना ही चाहिए। मार्क मैककॉर्मिक ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हाई दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इस बुक में उन्होंने 1979 में जो सर्वे हुआ था उसके बारे में लिखा है कि जो एमबीए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैच थी उन पे एक सर्वे किया गया था और उनको क्वेश्चन पूछे थे कि आपके पास आपकी लाइफ में क्या लक्ष्य है, स्पष्ट लिखा हुआ योजनाओं के साथ। तो उनमें से 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लक्ष्य था, स्पष्ट लिखा हुआ और अपनी योजनाओं के साथ। 13% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लक्ष्य था लेकिन लिखा हुआ नहीं था। और बाकी 84% स्टूडेंट के पास कुछ लक्ष्य नहीं था। आफ्टर 10 ईयर्स 1989 में ये सारे स्टूडेंट्स का फिर से कांटेक्ट किया गया और चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि जो 84% स्टूडेंट जिनके पास लक्ष्य नहीं था उनकी सबकी इनकम इकट्ठी करो, उससे भी दुगनी इनकम 13% स्टूडेंट के पास थी। यस दोस्तों, और आगे मैं आपको बताता हूँ। और जो 3% स्टूडेंट 3% स्टूडेंट जिनके पास लक्ष्य था, स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ योजनाओं के साथ, तो उनकी इनकम जो बाकी 97% सारी इकट्ठी करो उनसे भी 10 टाइम्स हायर थी। सी, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल इन योर लाइफ। प्लीज, अगर आपकी लाइफ में लक्ष्य नहीं है तो उसको डिसाइड करके बनाओ आज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।